और चलिए खबरों में आगे बात करते दिल्ली की, जहां पर सीएम के जन सेवा सदन का उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने राजनिवास मार्ग पर किया है स्थापित। और आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने कैंप ऑफिस में हवन किया। पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। जन सेवा सदन में सीएम लोगों की जन समस्याएं सुनेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजनिवास मार्ग पर सीएम के जन सेवा सदन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम कैंप ऑफिस में भी हवन किया गया। इस हवन में सीएम के पति मनीष गुप्ता, उनके बेटे निकुंज भी शामिल हुए। बता दें कि सीएम को उनके आवास और कार्यालय के लिए राजनिवास मार्ग पर यहाँ पर जो बंगला है वो आवंटित किया गया है। ये आवास उनमें से ही एक है जहाँ पर सीएम लोगों की समस्याएं सुनेंगी। तो देखिए जिस तरीके से पूजा अर्चना की गई है मुख्यमंत्री ने, और यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी इस दौरान पूरे इस भवन में सुनेंगी। इसी को लेकर हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी ने इसको लेकर पूरा जायजा लिया है और साथ ही इस दौरान क्या कुछ रहने वाला है पूरी जानकारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन की शुरुआत की है, जहां पर जनता आएगी, अपनी समस्याएं बताएगी, उनकी सुनवाई भी यहां पर होगी। आज उसका उद्घाटन किया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये जन सुनवाई सदन बनाया गया है, क्योंकि इसके उद्घाटन से ही सियासत काफी तेज हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि 60 लाख रुपए का टेंडर उन्होंने अपने घर के लिए जारी करवाया है, जिसमें 14 एसी, 5 एलईडी और तमाम तरह की जो सुविधाजनक वस्तुएं हैं वो लगाई है। देखिए जब एंटर होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान का मंदिर रखा गया है, गणेश जी मंदिर रखा गया है। इसके बाद जब यहाँ पर आगे चलते हैं हम तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से सोफा और एक बैठक बनाई गई है, जहाँ पर जो भी लोग आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। सोफा लगाया गया है, एक बड़ी टीवी लगाई गई है, एसी लगाए गए हैं। और जो लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के आएंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, उनको इंतजार भी करना पड़ सकता है। उसके बाद एक हॉल है यहाँ पर, जहाँ पर अभी कंप्यूटर्स लगे हैं, यानी कि जो भी कागज का काम होगा या जो भी अपनी परेशानी लेकर के आता है या कोई एप्लीकेशन लेकर के आता है उस पर जो कार्रवाई करनी है या जो भी सुनवाई करनी है उसको लेकर के टीम यहाँ पर बैठेगी। इसको भी खूबसूरती से सजाया गया है, पंखे लगे हैं और यहाँ पर 2 एसी भी लगाए गए हैं। तो इस तरह से इसको जो है वो सजाया गया है। इसके बाद जब अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो है वो किचन एरिया है। अगर कोई आता है तो उनके लिए चाय पानी या कुछ नाश्ता वगैरह उसकी व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर ये पूरा किचन का एरिया जो है वो लगाया गया है। तो काफी बड़ा ये जन सुनवाई केंद्र है। इसको सभी सुविधाओं से लैस जो है वो किया गया है। इसके बाद एक बड़ा फ्रिज जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और इसके बाद यहाँ पर एक हॉल टाइप का यहाँ जहाँ पर आप किचन से संबंधी अपने सामान रख सकते हैं, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और साथ में छोटा सा स्टोर टाइप है जहाँ पर किचन की चीज़ें स्टोर की जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतने लोग सुनवाई के लिए आते हैं तो खाना पीना, नाश्ता पानी, चाय, सारी चीज़ें जो होती हैं। इधर की तरफ जो है वो बाथरूम है वो लगाया गया है। इसके बाद अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ की, तो यहाँ पर जो है सीएम ने अपने बैठने की जगह जो है वो निश्चित की है। यहाँ पर सीएम बैठेंगी और लोग जो भी आएंगे सुनवाई के लिए अपनी समस्या लेकर के वो यहाँ पर बैठेंगे। उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और बाहर भी जो है वो व्यवस्था लोगों के बैठने की गई है। यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं और इधर एक साथ में वॉशरूम भी है, ताकि अगर लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े तो उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर वॉशरूम बनाया गया है। इसके बाद में यहाँ पर सीएम बैठेंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, उनकी सुनवाई, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और रूम बनाया गया है जहाँ पर भी लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह के जन सुनवाई केंद्र होते हैं तो ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं, तो लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। बैठने की यहाँ पर एकदम उचित व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ में यहाँ पर एक बाथरूम भी लगाया गया ताकि लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। फिर यहाँ पर एक रूम है जहाँ पर टीम बैठेगी, PA2 सीएम रेजिडेंस, OSD2 सीएम रेजिडेंस, ये सब लोग जो है वो यहाँ पर बैठेंगे, काम करेंगे और बेहद सहूलियत भरे तरीके से काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की समस्या किसी को भी ना हो। कंप्यूटर्स अभी यहाँ पर लगाए, हालांकि अभी और जो
मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और तमाम चीजें हैं जो वो इंस्टॉल करना अभी बाकी है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जन सुनवाई केंद्र है वो इस तरह से डिजाइन किया है ताकि लोगों को जरा भी किसी भी चीज में कोई भी समस्या ना हो। और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से सीएम बैठ के जनता की समस्याओं का निवारण करेंगी, उनकी सुनवाई करेंगी। लेकिन अब इस जन सुनवाई केंद्र पर भी सियासत जमकर के हो रही है। विपक्ष लगातार तरह तरह के आरोप भी लगा रहा है। इसके इतर दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, इनफैक्ट सीएम भी ये कहते हुए नजर आई हैं कि ऐसा पहले किसी सरकार में नहीं हुआ है दिल्ली में कि लोगों की सुनवाई के लिए इस तरह का केंद्र हो, लोगों की समस्याओं को सुना जाए। लेकिन इस बार ये पहल दिल्ली की बीजेपी सरकार ने की है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी।